जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह नाश्ते में क्या बने? पालक है, थोड़ी सी धुली हुई पालक है। इसकी जो नीचे की मोटी डंठल है वो मैंने हटा दिया है। बाकी पूरी पालक को एकदम बारीक काट लिया है। प्याज के भजिए पकौड़े तो आपने बहुत बार बनाए खाए होंगे। पालक और प्याज मिक्स पकौड़े बनाएंगे हम, क्योंकि पालक भी रखी हुई थी। मैं सोच ही रही थी पालक के पकौड़े बनाऊं और प्याज की भी मन कर रहा था, तो सोचा चलो मिक्स बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी भी बनते हैं। इसके लिए कुछ टिप्स होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि भले ही बारिश हो नहीं रही है, लेकिन उम्मीद हर दिन रहती है, और बारिश होगी तो हर घर में पकौड़े ज़रूर बनेंगे। तो आप इस तरीके से पालक और प्याज के मिक्स पकौड़े बना सकते हैं। आप इसमें कुछ और वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कच्चे आलू, उनको भी आप कद्दूकस करके मिक्स कर सकते हैं। बारीक काट के रख ली मैंने हरी मिर्ची, क्योंकि भजिए पकौड़े में हरी मिर्ची ना हो तो स्वाद नहीं आता, वो बात नहीं रहती। आप चाहें तो और मोटी मोटी सी भी बड़ी बड़ी मिर्ची डाल सकते हैं, अगर मिर्ची खाने में पसंद है पकौड़े में तो। प्याज को मैंने बहुत पतला पतला लंबा लंबा कट किया है, और पतला कट करने के बाद ना इसको आप हाथों से ऐसे रगड़ के मसल दो, तो सारे के सारे लच्छे खुल जाते हैं। बारीक कटी हुई पालक और प्याज एक प्लेट में निकाल के रख लिया है, क्योंकि अभी मुझे चॉपिंग बोर्ड में हरा धनिया भी कट करना है। आप इस तरीके से हाथों से रगड़ करके प्याज को खोलेंगे ना, तो एक एक लच्छा अलग हो जाता है। ये टिप तब भी काम आती है जब आप प्याज के भजिए बना रहे हो, प्याज के पकौड़े के भी आपको बनाने हो ना, कांदे भजिए, तो आप ऐसे ही प्याज को लंबा पतला पतला कट करें, फिर हाथों से रगड़ के खोल देना, तो वो पूरा अलग हो जाता है, बिखरा बिखरा हो जाता है प्याज। अब चलो बेसन निकाल करके बेसन की तैयारी करेंगे, क्योंकि भजिए पकौड़े बनेंगे तो बेसन तो हमें चाहिए ही है। अब एक मिक्सिंग बोल में लेंगे बेसन, तो यहाँ पर मैंने 1-1.5 कप करीब बेसन ले लिया है। कम लगे तो आप फिर से डाल सकते हैं। बेसन में डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, अजवाइन और नमक स्वाद के अनुसार। बारीक कटी हुई ढेर सारी मैंने हरी मिर्ची डाली है, साथ ही हरा धनिया भी डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे ये पतला कटा हुआ प्याज। यदि आप कांदे भजिए बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, और जैसे ही आपने प्याज डाला है इसके बाद आप इसको घोल सकते हैं। लेकिन हम इसमें पालक भी मिक्स कर रहे हैं, तो प्याज के साथ ही हम इसमें पालक भी डाल लेंगे। बैटर बनाने के बाद, बेसन का घोल बनाने के बाद जब आप प्याज डालते हैं तो वो अलग तरीके के स्वाद और टेक्सचर में आते हैं पकौड़े। और जब आप बेसन में ये सारी चीज़ें डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करते हैं, तब आप देखेंगे कि बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं भजिए। प्याज के सारे लच्छे खुल जाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर प्याज और पालक मिक्स है, सारे मसाले भी मिक्स हैं, और बेसन हमने लिया बोल में, उसके बाद हमने सारी चीज़ें डाल के फिर पानी डाला। ये अलग तरीके का स्टफ़ तैयार होगा। अगर आप पहले बेसन घोल लें पतला पतला, मतलब मीडियम थिक, और फिर आप प्याज डालें, वो अलग तरीके के स्वाद और टेक्सचर वाले होते हैं भजिए। अब हम खलबत्ते में लेंगे सौंफ, आधा चम्मच हमने खड़ा धनिया लिया है, 4-5 ली हैं काली मिर्ची। इनको हम दरदरा सा कूट लेंगे। ये बहुत 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 अच्छी टिप होती है। आप चाहे प्याज के पकौड़े बनाओ, चाहे आप आलू प्याज मिक्स बनाओ, या पालक के जैसे कि हम बना रहे हैं, आप किसी भी तरीके के भजिए पकौड़े बनाओ, उसमें अगर आप ये कुटा हुआ मसाला डालते हैं तो बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। खड़ा धनिया, सौंफ और काली मिर्ची, अब इसको डाल करके मिक्स कर देंगे। ये सीक्रेट पाउडर होता है भजिए पकौड़े के लिए। आप चाहो तो इसे बना के रख लो, अभी बारिश के दिन है, जब भी भजिए पकौड़े बनाने हैं आप ये थोड़ा सा आधा चम्मच करीब डाल दो, तो भजिए पकौड़े में बहुत अच्छा स्वाद आता है। आलू के बने हो पकौड़े, प्याज के बनाने हैं, या मिक्स बनाने हैं वेजिटेबल्स वाले। अभी तो खैर बारिश में स्वीट कॉर्न के भजिए भी बहुत अच्छे लगते हैं, प्याज और कॉर्न मिक्स करके ना। कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है मैंने, और मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ ये भजिए। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही तेल अच्छा खासा गरम हो जाए, फिर आप इसमें ये पकौड़े इस तरीके से ड्रॉप कर दो कि वो तेल में डूबे रहें। मैं थोड़े बड़े बड़े से और आड़े तिरछे इनको ड्रॉप कर रही हूँ, बिल्कुल गोल गोल वाले पकौड़े नहीं बना रही हूँ।
ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप अंगूठे से ऐसे नीचे से खिसका ऊपर, जैसे आपने ले लिया ना बैटर, क्योंकि ये गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, ये अपने आप ही ऐसे नहीं गिरता। जब आप बेसन पहले घोलते हैं फिर उसमें डालते हैं प्याज, तो वो थोड़ा सा पतला रहता है स्लरी। आप ऐसे ही पकड़ के डालने लग जाती हूँ, पहले ही गिर जाता है ना। ये वाला थोड़ा सा सख्त सा रहता है, हल्का सख्त, ज़्यादा नहीं। तो वो उसको क्या, अंगूठे से आप ऐसे खिसकाते जाएंगे तो ऐसे वो ड्रॉप होता जाता है गरम तेल में। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आप उसे पलट दो और दूसरी साइड भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने दो। बढ़िया, ये बहुत ही बेहतरीन पकौड़े बनते हैं प्याज और पालक के। पालक भजे भी कह सकते हैं, प्याज पालक कह सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेंगे। खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आपने इसमें हरी सब्जी मिलाई है तो अलग ही सुकून महसूस होता है कि हम भजिए पकौड़े तो खा रहे हैं लेकिन हम कुछ हरी सब्जी भी खा रहे हैं। जैसे मेथी ना गोटा होता है ना, उसमें बेसन ज़्यादा होता है, मेथी और ऐसे डाल के फूल फूल गोल गोल बल टाइप के बनते हैं ना, वो अलग तरीके के होते हैं। और पालक का ये भजिया अलग तरीके का दिख रहा है आपको, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। आप चाय के साथ नाश्ते में ये भजी पकौड़े बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो केवल पालक की जो भजी बनती है ना, वो पालक के पत्तों के साथ बनाते हैं। उसके लिए आप सेम सारी चीज़ें जो हमने बेसन में डाली हैं, वो सारी चीज़ें बेसन में डाल करके मिक्सिंग बोल में, और हाँ वो सीक्रेट मसाला भी डालना पकौड़े वाला। और उसके बाद ना आप उसको पतला पतला सा घोल तैयार कर लो। फिर पालक का एक एक पत्ता लो, जिसकी डंठल हटा लो, और फिर उसको डिप करो बैटर में और फिर आप इसे ड्रॉप कर दो। वो भी बहुत अच्छी बनती है पालक की भजिए। उसको पालकी कह, मतलब हमारे बांदा में चाट के ठेले में भी मिलती है वो। तो वो ऐसे पालक का पत्ता रहता है, उसके ऊपर आप दही, खट्टी मीठी चटनी, ये सब चीज़ें डाल करके, जीरा पाउडर, नमक सब डाल करके फिर आप उसे सर्व कर सकते हैं, प्लेटिंग कर सकते हैं। एक तरफ यहाँ गैस पे मैंने चाय रख दी है ताकि चाय बनती रहे, और यहाँ साइड में भजिए पकौड़े बन रहे हैं। पानी की किल्लत अपनी तरफ। सुबह सुबह पानी का जार लेने गया था शुभम, लेके आया है, पानी का जार बना रखा है। और खाना बनाने में क्या बनाया जाए, जुगाड़ कुछ इस तरीके से होता है कि कम से कम बर्तनों में हो जाए। अच्छा देखो, डिस्पोजेबल प्लेट हम यूज़ करते हैं, उसमें सिर्फ खाने का काम हो सकता है। मेन मुद्दा जो होता है भंडारे का, वो कुकिंग किस में की गई है। कढ़ाई, कुकर, भगोने, इसके सिवाय हम कुकिंग कैसे कर सकते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट्स में खा सकते हैं, जैसे कि अभी ये पकौड़े बन गए, सारी बड़ी प्लेट में रखे हुए थे, चाय भी बन गई साथ ही साथ। तो गर्मा गर्म अदरक और गुड़ वाली चाय के साथ गर्मा गर्म प्याज और पालक के भजिए पकौड़े हैं। इनको हमने डिस्पोजेबल प्लेट में ले लिया, अलग अलग सबने खा लिया। लेकिन बनाने वाला काम या इकट्ठा निकाल कर रखना है, ये काम तो हमें स्टील के ही बर्तन या लोहे के जो भी हमारे बर्तन हैं उनमें ही होती है कुकिंग। अच्छा, जो हम कर सकते हैं वो हम करते जा रहे हैं, बर्तनों में बचत। जैसे कि इसी बर्तन में मैंने मिक्सिंग बोल में घोला था पकौड़े का बैटर, तो उसी को मैंने पानी डाल के साइड में ढक कर के रख दिया था कि अब जब लंच बनेगा तो पता था कि क्या बनना है, उसके हिसाब से हम यूज़ कर लेंगे। तो मैंने उसमें डाला है 1 गिलास बटर मिल्क, खट्टी वाली दही, इसमें डाला है आधा कप बेसन, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर आधा आधा चम्मच, और बेसन, दही और मसाले सब अच्छे से पहले फेंट लिए हैं। फिर इसमें पानी डाला है ज़्यादा सा, और पानी डाल करके इसको अच्छे से घोल लेंगे ताकि बेसन की गांठें ना रहें, और जो सूखे मसाले हैं वो भी दही और बेसन के साथ घुल जाएं। अब कढ़ाई का सारा तेल निकाल लिया था, सिर्फ 2 चम्मच तेल रहने दिया। उस गरम तेल में मैंने डाला है राई, जीरा, मेथी, करी पत्ता और हींग डाली है। साथ में लाल सूखी मिर्ची डाली है, बोर मिर्ची डाली है गोल वाली। अब ये तड़का लगा देंगे। तो देखो, कढ़ाई जिसमें मैंने फ्राई की थी पकौड़े, उसका ही इस्तेमाल कर लिया, रीयूज़ कर ले रहे हैं कि भाई अभी पकौड़े फ्राई किए उसी में कढ़ी बना लेंगे, भले हमें बनाना किसी दूसरे बर्तन में हो लेकिन बना लेते हैं इसमें। जैसे इसी मिक्सिंग बोल में पकौड़े का घोल तैयार था नाश्ते के टाइम पे, इसको ही हमने लंच में बेसन घोलने में इस्तेमाल कर लिया। कढ़ी में जितना पानी डालना था वो पानी भी एक्स्ट्रा डाल दिया क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी थी वो। और लास्ट में डाला है नमक स्वाद के अनुसार। कढ़ी में जब उबाल आने लग रही है फिर हमने पकौड़े डाल दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को जितने पकौड़े लेने थे सबने अपनी डिस्पोजेबल प्लेट में ले लिया, बाकी बड़ी प्लेट में ये पकौड़े रखे हुए थे। तो वो पहले से ही प्लानिंग थी
ये भी प्लानिंग के तहत किया गया था काम कि भजिए पकौड़े बन जाएं तो जो पकौड़े बच जाए नाश्ते के बाद उनका ही हम कढ़ी बना लेंगे। वैसे आप चाहें तो मसाले वाली ग्रेवी के साथ भी आप इन पकौड़ों को डाल सकते हैं, एकदम कोफ्ता करी वाला स्वाद आएगा। तो इन एक पकौड़ों को यानी पालक और प्याज के जो भजिए हैं इनको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, कढ़ी में भी डाल सकते हैं, या फिर आप इनकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है पालक के कोफ्ते। और जब कढ़ी पूरी ऑलमोस्ट पक गई है फिर इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया और हमारी कढ़ी रेडी हो गई। और अब तड़का बना लेते हैं। तड़के के लिए वही तड़के पैन में घी डाल के गरम करने रख दिया और उसके बाद गरम गरम घी में डालेंगे मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी और हाँ, हींग ज़रूर डालना। हालांकि हम लोग कढ़ी में हींग डालते हैं, लेकिन जो ये तड़के में कसूरी मेथी और हींग का जो खुशबू आती है ना तड़के में, बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा सा चटपटा हो जाता है मिर्ची डालने के बाद। हालांकि कढ़ी में हम मिर्ची डालते ही हैं और इसीलिए इसमें आप हरी मिर्ची या लाल सूखी मिर्ची डाल लें ना तड़के के टाइम पर, तो वो भी ना मैश करके खाने में बहुत अच्छी लगती है। किसको किसको पसंद है कढ़ी में मिर्ची ज़्यादा तीखी तीखी चटपटी सी कढ़ी अच्छी लगती है ना, क्योंकि दही होती है खट्टी खट्टी कढ़ी, तो उसमें कितनी भी मिर्ची का यूज़ करो मिर्ची कुछ पता नहीं चलती। इसलिए बहुत से लोग कढ़ी के साथ में मिर्च वाला अचार पसंद करते हैं। वो भरवा वाला मिर्ची का अचार होता है ना, रेड वाली मिर्ची का तीखा वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं वैसे ना अचार कम ही बनाती हूँ क्योंकि पसंद है मुझे थोड़ा बहुत, लेकिन कई बार चाह कर भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि जो भी बनाऊँ मुझे ही खाना पड़ता है अचार। अब तो शुभी भी नहीं रही, दूसरा पार्टनर भी नहीं है घर में कि खाए अचार। शुभम अचार ज़्यादा लेता नहीं, वो सिर्फ हींग का ही अचार खाता है और हस्बैंड भी ज़्यादा अचार नहीं खाते हैं। तो फिर और जो भी पर्याप्त नमक मिर्च रहे खाने में उसमें ही सब लोग खा लेते हैं, तो फिर मुझे ही पूरे अचार खाने पड़ते हैं। जैसे कि मुझे भी कढ़ी में बात करते समय अचार की याद आई थी मिर्ची की ना। छोटू कुकर में मैंने चावल धुले, साफ़ पानी डाला, घी और नमक डाला और एक सीटी में हमारे ये चावल रेडी हो जाएंगे। पानी है भरपूर, मतलब अभी एक डब्बा जो है जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जार ना, हाँ तो आटा वाटा गूँथ सकता था, सब हो सकता था, लेकिन मन नहीं था, कढ़ी चावल ही खाने का मन था। तो फिर हमने सोचा ठीक है वही बनाते हैं। शोम बोला मत बनाइए मम्मा, रात में बना लेंगे गरम गरम रोटी और फिर जो भी साथ में खाने का है, कढ़ी भी बच जाएगी तो फिर, या फिर कोई सब्ज़ी बना लेंगे सूखी, तो कढ़ी रोटी रात में खाएंगे, अभी लंच में सिर्फ कढ़ी चावल खाएंगे। और यकीन मानो ये जो पकौड़ी है ना पालक और प्याज की, इनको ऐसे मैश करो कढ़ी में और चावल मिक्स करके हाथों से खाने में इतना मज़ा आ रहा था क्या ही बताऊँ। खट्टी खट्टी दही चाहिए कढ़ी के लिए, बिल्कुल वैसी ही थी। और हाँ, ये फ्राई करके पापड़ एक दिन रख लो, 2-3 दिन फिर झंझट ही ख़त्म हो जाती है कि रोज़ रोज़ फ्राई करना। वरना पकौड़े बनाने के बाद पहले पापड़ फ्राई होते, फिर कढ़ी छौंकी जाती, क्योंकि पहले से रखा हुआ था पापड़, इसलिए आज फ्राई नहीं किया था। जैसे ही पकौड़े बन गए थे फिर लास्ट में सीधे लंच टाइम पे ये कढ़ी चावल बन गया। तो बहुत ही टेस्टी कंफर्ट फूड है, खाने बनाने में भी मज़ा आता है और जल्दी बन जाता है। कम बर्तनों का भी इस्तेमाल करना हो तो भी हो जाता है। और खाने के बाद ठंडे ठंडा आम काट के मीठा मीठा खाओ और प्रभु के गुण गाओ जैसे दाल चावल है ना, वैसी कढ़ी चावल में भी फील आती है। काम भी कम होते हैं और खाने में बहुत स्वाद आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।